जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविक। तो वीडियो तो बनाना शुरू कर दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता टॉपिक क्या रहेगा। टॉपिक तो हमारे क्लीनिंग का ही होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बच्ची क्वेश्चन पूछता हो सकता है मैं उसको परफेक्टली उसको रिवाइज कर सकूं, उसके बारे में बता सकूं। वैसे मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका हूँ। सब कुछ कहते हैं भोली बिसरी यादें थोड़ी बहुत बची हुई हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछता है तो ऑटोमेटिक वो कहाँ से जनरेट होती है बातें मुझे नहीं पता। यहाँ से होती है, मुंह बोलने लगता है, मुझे नहीं पता उसके ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, हमारे जो भागदौड़ की ये ज़िंदगी है बहुत बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा बिजी। मतलब इंसान को इंसान के साथ बात करने का टाइम ही नहीं है। टाइम है मतलब का, सिर्फ बिना मतलब के कोई किसी से नहीं मिलता। और सबसे बड़ा दुश्मन इसमें क्या है, फूट डालने वाला, वो है मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा हार्ड स्टैंड है इंसान के लिए। भाई से भाई, दोस्त से दोस्त, रिश्तेदार से रिश्ते, सबको अलग कर दिया। आदमी खुद ही हंसता है, खुद ही रोता है, बाकी दुनियादारी कुछ नहीं है। अब बात आती है क्लीनिंग की। क्लीनिंग में हकीकत में मैं खामोखा हूँ, लेना एक ना देना दो, बस वैसे ही 30 मार का बना हुआ हूँ फ्री फंड में। ना तो मेरी कोई शॉप है, ना मैं कोई केमिकल बेचता हूँ, ना मैं यूट्यूब पे कहता हूँ भाई मुझे व्यूवर चाहिए, वो चाहिए, वो भी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ क्या है कि जो एक जुनून है, जुनून क्या है कि जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। ज़रूर नहीं होता कि सबके पास पूंजी होती है। गरीब कौन होता है? जो दिल से गरीब होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने बचपन को मार देते हैं। हाकि कहते हैं ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। तो ये रोने वाला नहीं, हकीकत में 60 और 70 के बीच में ही जो हकीकत में बचपना लौट के आता है। और बचपन में सीखता है, जो बचपन में सीखता है, जो संस्कार सीखता है, वो ही पूरी उम्र भर चलते हैं। जो माँ बाप ने, समाज ने जो सिखाया बचपन में, बाकी जवानी में तो वो पापड़ बेलता रहता है, कभी बच्चों का, कभी ये वो अपना लगा रहता है। बुढ़ापा है एक स्थिर बैठने की जगह, कि वहाँ पे बैठ के वो एक से एक अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो है क्या इसमें सबसे बड़ी बात कि जब बच्चा कोई चीज़ देखता है तो वो कोशिश करता है ऐसे करने की। बिल्कुल जब ऐसी चीज़ें, एक ललक अंदर पैदा हो जाएगी, हाँ मैं कुछ नया करूं, क्योंकि इंसान कभी भी पूर्ण नहीं होता। कोई ये सोचे मैं बहुत बड़ा 30 मार का बन चुका हूँ, नहीं, उसमें गुंजाइश बाकी रहती है। और गुंजाइश क्या कि कुछ ना कुछ नया करने की ललक, ये इंसान को ऊंचाइयों तक लेके जाती है। लेकिन अभिमान, जहाँ अहंकार आ जाता है तो वो एक तरह पतन की ओर चलने लगता है, यानी वो फिर कुछ नहीं कर सकता। मैं और मेरा जब ये हो जाता है, अब मैंने जो कल कहा था, शेर अभी जिंदा। शेर जिंदा क्यों है? आप सब मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, और देश तो कुनबा है ही। तो आप सबकी बदौलत ही मैं कह देता हूँ। और हौसले बुलंद होने भी चाहिए। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ क्या कि एक लक्ष्य होना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको बिल्कुल सफल होने से रोक नहीं सकती। तो उसी तरह एक भाई का क्वेश्चन आया था कि सर आपने एक वीडियो बनाया था, आपने वो इंक ड्राइड से यानी हीट से निकाल दी थी, वो कैसे? हमने निकाल दिया, हमसे निकली नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी भी काम को, वीडियो बनती है 5-7 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, लेकिन उसके पीछे 15 दिन, 20 दिन, महीनों तक का जो मेहनत होती है वो उसका निचोड़ होता है। और अभी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो मैं बताता हूँ आपको,
ये पेन है, पेन लिखने काम आता है। हर एक पेन में इंक अलग अलग होती है, किसी में पार्कर की है, किसी में कैमलिन की है, किसी में किस टाइप की, किसी में जेल की है, किसी में मार्कर है। तो इन सब का अध्ययन कि कौन सी इंक कैसे निकलेगी, इंक का ब्लैक में अमाइल और ब्लू में एसीटोन, ये सबका परफेक्ट एक वो है कॉम्बिनेशन कि वो निकाल सकता है। काफ़ी भाई कहते हैं वो फैल जाता है, तो फैल जाता तो उसके दाग के नीचे आप कोई पैड लगाएं, पैड के ऊपर कोई फॉर्म लगा लें और फॉर्म के ऊपर दाग को रख के, तो वो फैलेगा नहीं, वहीं के वहीं एग्जॉस्ट हो जाएगा। या कपड़े की तह लगा के रख लें, वहीं के वहीं जम जाएगा। और जो सबसे बड़ा जो केमिकल हमारा वाइट गारमेंट का, कि कहते हैं ना हार्ड से हार्ड केमिकल है जो, यानी प्रॉब्लम वाइट गारमेंट पे जो बिल्कुल ना निकलती हो, तो उसके लिए होता है क्लोरीन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। दोनों को जब मिला देते हैं तो वो एक जो बहुत ही पावरफुल एक ये सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि काफ़ी कच्चे दाग इमीडिएट निकल जाते हैं, लेकिन कच्चे दागों को अगर गलत केमिकल लगा दिया जाए तो वो केमिकल वो दाग इतना पक्का हो जाता है कि कोई भी केमिकल काम नहीं करेगा। जैसे हम किसी हार्ड केमिकल को लगाएंगे और उसके बाद उस पर कोई भी केमिकल लगाएंगे तो वो दाग हिलेगा नहीं, यानी नहीं निकलेगा। उसी तरह जो हार्ड स्टेन होते हैं, हार्ड स्टेन को हम जो किसी भी केमिकल से, यानी जो केमिकल है उससे निकालते हैं, और निकालने के बाद में अगर आप ये चाहें कि उसको डिलीट, यानी वापस डिलीट करने के बाद में कई बार आता है ना कि आपके 7-8 साल पुरानी जो फ़ोटो उसको वापस कैसे मंगाना है, आप उस स्टेन को जो आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका, उसको आप वापस लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये विज्ञान है, कोई जादू मंत्र छो मंत्र नहीं है, कि जो दाग बड़ी आसानी से निकल गया है सेकंडों में, लेकिन उसको महीने 2 महीने के बाद, कई वॉशिंग के बाद भी आप रिटर्न करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके विषय में अभी जो, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल इसलिए बनाने में दिक्कत है, थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है मेरे पे, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाया जाता, सिर्फ बैठा रहता हूँ या लेटा रहता हूँ। तो मैं केमिकल के विषय में बताऊँगा कि कौन सा केमिकल किस काम आता है और उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके विषय में बताएंगे। बाकी प्रैक्टिकल का बहुत टाइम है, कि जब तक जान है तो आप सब इकट्ठे हैं। तो अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये है, आप देख के बताएं ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? मैप है किसी कंट्री का, और साथ में ये डब्बे से लगे हैं इनके। समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना स्टेन नहीं निकलता। स्टेन की पहचान होनी चाहिए, कपड़े की पहचान होनी चाहिए। तो आप अभी देख के पहचान लेंगे कि कौन सी कंट्री का मैप है। ये नीचे इंडिया है और ये हमारा पड़ोसी देश कटोरा छाप ये। तो इसको हम दाग 3 तरह से निकाल जाते हैं, एयरवेज, हीटवेज, वाटरवेज। वाटरवेज मतलब लिक्विड, कोई भी चीज़ लिक्विड। 3 तरह से दाग को निकाला जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रायर है, ये ड्रायर लिया मैंने क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, और ये ड्रायर है तो मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये मैंने ये लगाया इस पर, पहले डोगी को निकालते हैं इसको। मैप गायब हो गया। अब ये जो स्टेन है, बहुत हार्ड स्टेन है ये, ऐसे दिखा देता हूँ।
एक ये इधर, एक ये है ये। दाग निकल चुका है, लेकिन इसको रिटर्न लेके आ सकता है। तो उसी तरह ये दिखाते हैं कि कपड़े की पहचान, उसके अंदर कौन सा दाग है उसकी पहचान होनी चाहिए। तो ये पहले हम अपने इंडिया के ऊपर हमने ये लगाया। ये लगाया, पूरी हीट चल रही है, और तेज़ कर देता हूँ। अब एक हमारा पड़ोसी देश है, उसको देखें। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये देखें, ये पाकिस्तान का मैप है, और ये इसकी परछाई है, ये परछाई है इधर, ये मैप है। तो जैसे इस पे लगाते हैं, नक्शे से हट गया, नक्शा ही गायब हो गया इसका। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, अगर 2-4 दिन और युद्ध चल जाता तो ये नामो निशान मिट जाता। वो कहता हमारे पास महाशक्ति है, जो एक रखा हुआ ना, वो 250 ग्राम का जो उन्होंने रखा हुआ छुपा के, और पता नहीं वो चलता भी नहीं चलता, वैसे ड्रम रखा हो भर के। तो उसके विषय में बात नहीं करते हैं। तो इस लाइन में मैं कॉन्ट्रैक्टर था। पहले मैंने छोटा मोटा काम किया, जैसे हेल्पर ही करते हैं, चेकिंग की, उसके बाद स्पॉटिंग की, उसके बाद स्पॉटिंग के बाद फिर आस्ता आस्ता इस्तेमाल, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर यानी कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए। तो एक बार क्या हुआ था कि किसी कारणवश जो वॉशिंग मास्टर थे, वॉशिंग के जितना स्टाफ था, वो स्ट्राइक करके चला गया। उसमें प्रॉब्लम ये आई कि 1.5 से 2 लाख के आसपास गारमेंट थे जो कि श्रिंक हो गए थे। श्रिंक यानी 2-2 सेंटीमीटर बाजू ऐसे होने चाहिए, ऐसे, और वो ऐसे हो गया था बिल्कुल। अब बाहर तो लेगा नहीं, क्योंकि वो तो इंस्पेक्शन करते हैं। तो जब प्रॉब्लम हुई तो सब मास्टर के पास गए, लेकिन उनके एक वो होती है, क्योंकि लेबर के साथ में कॉन्टैक्ट सही होते हैं उनके। फिर ये बीड़ा उठाया कि मैं खुद करूँगा, किसी के भरोसे नहीं रहना। और जब से मैंने ये शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करने लगा। मैं केमिकल जो आते थे, उन केमिकलों को खाली टाइम में बैठ के एक दूसरे मिला के, कपड़े पे दाग लगा के, या वैसे मैं करता था। तो एक शौक़ पैदा हो गया। वही शौक़, उसी का बेनिफिट आप सबको मिल रहा है। तो दोस्तों, जो ड्राई क्लीन लॉन्ड्री का काम है, वो किसी गांव, गली, शहर, कहीं भी है, लेकिन वो लिमिटेड होता है। और हमने जो एक्सपोर्ट गारमेंट का काम किया, वो ऑल वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते थे। उसमें हर एक तरह के फैब्रिक होते हैं, ज़्यादातर कॉटन बेस में ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी जो हमारे पॉलिएस्टर हैं या इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल जो कपड़ा आ रहा है वो मिक्स आ रहा है, कॉटन तो फिक्स बिल्कुल प्योर मिलेगा ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला। और अभी तक मैंने काफ़ी वीडियो बनाई, मैं केमिकल के नाम नहीं बताता था। और जो केमिकल के नाम बताए हैं, वो जो हमारे यूट्यूबर हैं, सब उनको यूज़ कर रहे हैं। उसमें स्टेनोप हो गया, डिमेथिलप्रोलोमाइड हो गया, इसमें मैजिक स्टेनोमोर हो गया, मतलब बहुत सारे केमिकल वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए, जागरूक होना चाहिए, लेकिन अहंकार से बच के। तो दोस्तों, ये आपको एक छोटा सा एक डेमो दिखाया था। तो जो मैंने गारमेंट ठीक किया था, वो उसमें मेरे को एक पेन मिला था सन 87 में, MS चौहान। और ये अंदर, इसके अंदर पेन है MS चौहान। जो उस टाइम जो बायर थे,
बाहर नहीं दिया था, क्योंकि वो गारमेंट मैंने सही किए थे और खाली 3 दिन के अंदर। ये देख रहे हैं। तो दोस्तों, चीज़ छोटी या बड़ी कुछ भी हो, लेकिन क्या है कि जब कोई चीज़ किसी का सम्मान करते हैं तो उसका आदर करना चाहिए। बाकी आप सब मेरा परिवार हैं। आप यूँ ही, सिर्फ मैं ये नहीं कहता आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्या क्वेश्चन अवश्य पूछें। क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे उसमें यानी काम करने का एक मोटिव मिलता है कि हाँ मैं क्या करूँगा। वैसे तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता, मैं सिर्फ लिखता रहता हूँ। बेफजूल की चीज़ें समझो, कुछ भी समझो, लिखता रहता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं उसको, आपका भला हो और आपके साथ में और भी काफ़ी भाइयों का भला हो। तो दोस्तों, बिल्कुल निराश ना हो, अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करें, और जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो 24 घंटे आपके साथ हूँ। क्योंकि आपको 2 बजे भी आप मैसेज डालोगे तो मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा, क्योंकि आजकल तो बेड रेस्ट पे हूँ, तो सिर्फ यही काम रह गया। बाकी मैं ज़्यादा मोबाइल के चक्कर नहीं पड़ता, और मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखें, ज़्यादा मोबाइल में ना घुसें, बच्चों को भी इससे दूर रखें। क्योंकि ये दिया तो सुविधा के लिए था, लेकिन ये एक तरह अभिशाप बन चुका है हमारे समाज में। बहू अलग, बेटा अलग, सास अलग, सब अपना अपना मोबाइल लेके घर में, कहते हैं ना, चाहे चूहे कूद रहे हों, चाहे हालत ख़राब हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस चीज़ को जहाँ यूज़ करना है वहीं यूज़ करें। बाकी आप बहुत समझदार हैं। तो दोस्तों, आप बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।